दो तरह का शोषण इस बिहार में महिलाओं के साथ हुआ है और उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को लाना बहुत जरूरी है और नीतीश को हटाना बहुत जरूरी है। तब होगी जब महिलाओं की बात होगी। तो आज तक तो महिलाओं को धोखा ही धोखा मिला है। अभी 20 साल से जो सरकार अभी यहाँ लगातार बनी हुई है, 20 साल से कहाँ था नीतीश कुमार का ख्याल? अभी जो 10,000 की जो बात आई है, इसके लिए मैं संघर्ष लंबा की है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा था जीविका के माध्यम से, और जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को 10 रुपया सप्ताह में टैक्स दे करके जिंदा रहने के लिए मजबूर किए हुए थे, वैसी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया का मांग मैं लगातार कर रही थी। और ये लगातार आंदोलन के बल पर मैंने एक नारा भी मैंने दिया था कि नीतीश कुमार जी को कि शोषित महिलाओं को 2-2 लाख रुपया जारी कीजिए और नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। और अभी वर्तमान में जब इन्होंने 10,000 रुपया वोट लेने के लुभावने के लिए दिए, तो मैंने नारा दिया कि 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं, 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री महिलाओं को खाते। चुनाव बिहार का तय करेगा कि यह चुनाव नहीं चुनौती है और यह देश हमारे महापुरुषों का बपौती है, क्योंकि सारे महापुरुषों ने हमारे वोट के अधिकार के लिए कितना बड़ा लंबा संघर्ष किए हैं। जगदेव प्रसाद ने जिस तरह से यहाँ जुल्म के प्रतिकार करते हुए लड़ाई लड़े हैं, और बाबा साहब ने जिस तरह से वोट का अधिकार अपने पूरे परिवार को कुर्बान देकर दिया है, और वो वोट के अधिकार को इन्होंने खत्म करने का जो काम कर रहा था, उसकी ओबीसी का बेटा जा रहा था, उसका हक मार करके ये अगड़ा की महिलाओं को वहाँ स्थापित किए हैं। हमारा ओबीसी को बेरोजगार रख करके रोड पर से फिरा की तरह टहलाने का काम किए हैं। और अभी जो आरक्षण के जो दायरा बढ़ा था जातीय जनगणना कराने के बाद, क्यों नहीं नौवीं सूची में डलवा दिए? तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ 100% आरक्षण अब लागू होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस संवैधानिक लागू हो गया है, तो संवैधानिक ही हमारा हक है 90% आरक्षण। और यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू होनी चाहिए और इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। धर्म को सुरक्षित नहीं करना है आपको? धर्म कैसा धर्म है? वो धंधा है यहाँ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चलिए, देर सवेर ही सही एनडीए ने अपना भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि वो संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुख्य तौर पर इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित जो होने वाली है वो महिलाएं भी। अब थोड़ा समीकरण बता देते हैं। बिहार में इस बार तकरीबन 3.5 करोड़ महिलाएं मतदान करने वाली है। तो सीधा महिलाओं से पता कर लेते हैं कि बिहार का क्या कुछ लग रहा है, महिलाएं कितनी खुश है। महिलाएं तो जो भी स्थिति है, महिलाओं को खुशी तब होगी जब महिलाओं की बात होगी। तो आज तक तो महिलाओं को धोखा ही धोखा मिला है। अभी 20 साल से जो सरकार अभी यहाँ लगातार बनी हुई है, 20 साल से कहाँ था नीतीश कुमार का ख्याल? अभी जो 10,000 की जो बात आई है, इसके लिए मैं संघर्ष लंबा की है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा था जीविका के माध्यम से, और जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को 10 रुपया सप्ताह में टैक्स दे करके जिंदा रहने के लिए मजबूर किए हुए थे, वैसी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया का मांग मैं लगातार कर रही थी। और ये लगातार आंदोलन के बल पर मैंने एक नारा भी मैंने दिया था कि नीतीश कुमार जी को कि शोषित महिलाओं को 2-2 लाख रुपया जारी कीजिए और नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। और अभी वर्तमान में जब इन्होंने 10,000 रुपया वोट लेने के लुभावने के लिए दिए, तो मैंने नारा दिया कि 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं, 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री महिलाओं को खाते में जारी कीजिए और फिर भी कुर्सी खाली कीजिए। अच्छा, कुर्सी आप तब भी खाली करवाएंगे? क्यों नहीं? 2 लाख दे दें? क्यों नहीं? यह चुनाव बिहार का तय करेगा कि यह चुनाव नहीं चुनौती है और यह देश हमारे महापुरुषों का बपौती है, क्योंकि सारे महापुरुषों ने हमारे वोट के अधिकार के लिए कितना बड़ा लंबा संघर्ष किए हैं। और उस रास्ता के राही हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जिस तरह से यहाँ जुल्म के प्रतिकार करते हुए लड़ाई लड़े हैं, और बाबा साहब ने जिस तरह से वोट का अधिकार अपने पूरे परिवार को कुर्बान देकर दिया है, और वो वोट के अधिकार को इन्होंने खत्म करने का जो काम कर रहा था, उसके खिलाफ यदि कोई लड़ा है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा शोषित वंचित तबका गोलबंद है। और खास करके महिलाएं जो माँ बहन के मान और सम्मान की बात जिन्होंने कहा, जिसको इतना लंबा शोषण सहना पड़ा, उसके लिए सारी महिलाएं तेजस्वी की आस देख रही है और तेजस्वी के लिए संघर्ष कर रही थी, और आज तेजस्वी के वोट के लिए अग्रसरित है और सारी महिलाएं वोट देने जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। अच्छा, अब जो आगे सुरक्षा होगी, खैर वो तो मैं बिहार का दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये जानना है 20 सालों में, हालांकि मैंने जो आंकड़े बताए हैं मैं तो खुद अचंभित हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में बिहार तो एकदम ठप है, लेकिन आप यहीं की रहने वाली हैं, आप बता दीजिए क्या है बिहार? बिहार में बदहाल है। 20 साल से बिहार बदहाल है। नीतीश कुमार के शासन में मुजफ्फरपुर जैसी कितना घृणित घटना हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद संलिप्त थे, और उस घटना को करवाया इन्होंने। और जिस बिहार में हर 5 मिनट पर रेप हो रहा है, कहाँ यहाँ महिला सुरक्षित है? और जिस बिहार में चुनाव के समय में जो डबल इंजन की सरकार है, और जो चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, और जिस तरह से गुंडों के द्वारा दुलारचंद यादव जी की हत्या हो रही है,
जो सही समाजवादी कोई है तो उसका नाम दुलारचंद यादव है। जो मोकामा जैसे गुंडा गर्दी इलाकों में जल्लादी के बीच में रह करके सामाजिक न्याय के आंदोलन कर रहे थे, उनकी किस तरह से निर्मम हत्या किया गया और अभी तक आरोपित को कहीं गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो बताइए कि कितना बड़ा गुंडा राज से यहाँ बहुजन समाज, शोषित समाज निकलना चाह रहा है। तो आप कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव की जो हत्या की गई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर तो मैं अचंभित हो गई। प्रशासन का कहना है कि शव मिला हुआ, यानी कि क्या पड़ा मिला हुआ था, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला कौन है? ये जल्लादी व्यवस्था में वही लोग न है जो ये घटना घटवाया है। तो जगदेव के हत्यारा को आज तक पता नहीं चला और लालू जी को जिस जगह में जेल दिया जाता है, तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि जगदेव की हत्या, कर्पूरी की गाली और लालू का जेल, दुलारचंद की हत्या और ये जो मनुवादी खेल, ये कब तक चलेगा? नीतीश कुमार जी नया मनु के रूप में काम किए हैं। पिछड़ा से अति पिछड़ा, नया मनुवादी, नया मनु, हाँ। पिछड़ा से अति पिछड़ा, दलित से महादलित, और अभी महिला पुरुष करके ही राज करना चाह रहे हैं। किस महिलाओं की बात ही कर रहे हैं? जिस महिलाओं की लड़ाई आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 33% जो महिला भी लाया था उसको फड़वाने का काम किए थे। इन्होंने कहा था ना कि 50% महिलाओं की आबादी है तो कोटा में बिल 50% होना चाहिए। तो फिर महिलाओं को 33% जनरल बिल, तो ये साफ अगड़ा का बिल है। जो शोषक पैदा करेगा वो इसी महिलाओं के लिए है। जो बॉब कट वाली महिला है वो सदन में बैठेगी तो भगवती और फूलन देवी जैसी महिला कैसे जाएगी? ये उसकी लड़ाई है। यहाँ 90% शोषितों की लड़ाई लड़ने वाला। महिला आरक्षण की बात तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि संसद में करेंगे और हक हुंकार भी भरेंगे। बताइए, कह रहे हैं महिला आरक्षण तो हम लेके आएंगे। किस महिला के आरक्षण ही लेकर के आएंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये 33% लाएंगे, भविष्य में लाएंगे। कहीं ना लाएंगे। अभी नीतीश जी भी कह रहे थे कि मैं 35% बिहार में आरक्षण दे दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस महिला को इन्होंने आरक्षण दिया? जहाँ हमारा ओबीसी भाई जा रहा था, ओबीसी का बेटा जा रहा था, उसका हक मार करके ये अगड़ा की महिलाओं को वहाँ स्थापित किए हैं। हमारा ओबीसी को बेरोजगार रख करके रोड पर सिरफिरा की तरह टहलाने का काम किए हैं। और अभी जो आरक्षण के जो दायरा बढ़ा था जातीय जनगणना कराने के बाद, क्यों नहीं नौवीं सूची में डलवा दिए? तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ 100% आरक्षण अब लागू होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस संवैधानिक लागू हो गया है तो संवैधानिक ही हमारा हक है 90% आरक्षण। और यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू होनी चाहिए और इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। धर्म को सुरक्षित नहीं करना है आपको? धर्म कैसा? धर्म है वो धंधा है। यहाँ 10% का धंधा चल रहा है और सेठ और भट्ट का इस देश में गठजोड़ चल रहा है। ये सेठ और भट्ट का गठजोड़ जब टूटेगा और इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन होगा, एक समान शिक्षा चिकित्सा लागू होगा, तब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना होगा। यही परिकल्पना भगत सिंह का भी था। तो भगत सिंह जैसे को फांसी दिया जाता है, जगदेव जैसे की हत्या किया जाता है, कर्पूरी को गाली और लालू का जेल, कब तक चलेगा ये मनुवादियों का खेल? इस मनुवादी खेल से निकलना पड़ेगा और ऐसे मनुवादी सोच वाले को सीधे जल्लादी जो सिस्टम अभी बना करके जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव आयोग बने हुए हैं, इन लोगों को फांसी देना पड़ेगा और तब देश की व्यवस्था सुधरेगा और तब दुलारचंद यादव जैसे जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। और नहीं तो ये कब तक हम लोग अपने शहादत देते रहेंगे और बदला नहीं लेंगे। तो वोट से बदलाव की महिला लेने के लिए तैयार है। क्या बात है, कितने शानदार तरीके से बोल रहे हैं। मैं तो खुश हो गई। फूलन देवी लग रही है आप तो मुझे। हमें हर महिलाओं को फूलन देवी बनना पड़ेगा, तब हमारा बाप, बेटा और भाई सुरक्षित रहेगा। ऐसा माहौल बना करके लोगों ने रख दिया है। तो पुरुष सुरक्षित नहीं रखेंगे आपको या आप खुद बनेंगे? अरे हर घर में मनु पल रहा है, हर घर में मनु पल रहा है और हर घर में मनुवादी व्यवस्था से हमारी महिलाओं को लिप्त किया जा रहा है। यहाँ शिव चर्चा करवाया जाता है, संविधान चर्चा क्यों नहीं? ये शिव चर्चा कब चलता था? ये जब से मोदी आया है शिव चर्चा चला करके हमारी महिलाओं को मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है और आर्थिक संतुलन को बिगाड़ने का काम जीविका के समूह चला के किया गया है। दो तरह का शोषण इस बिहार में महिलाओं के साथ हुआ है और उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को लाना बहुत जरूरी है और नीतीश को हटाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो इन्होंने चलिए बता दिया कि महिलाओं का शोषण हुआ, पुरुषों का भी शोषण हुआ है। हाँ बताइए। जी हाँ। पुरुषों का भी शोषण हुआ है। आरक्षण पूरी तरह से लागू होना चाहिए। तो अभी लग रहा है कि लागू करवा पाएंगे? कह रहे हैं हमने तो जातिगत जनगणना करवा दी बिहार में। और बताइए। मोदी जी तो नहीं करा रहे हैं ना। इस जातीय जनगणना का वैल्यू नहीं है संविधान में। वैल्यू नहीं है जी। कैसे नहीं है? मोदी जी खुद बोलते हैं कि ये जो जनगणना नहीं है, ये क्या बोलते हैं जी, ये गणना है।
जनगणना तो मोदी जी बोले हैं कि हम कराएंगे, जब हमारी इच्छा होगी 29 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उस समय कराएंगे। फिर तो बनेंगे प्रधानमंत्री 29 वो अब में? नहीं बनेंगे, अगली बार भी नहीं बने थे, वोट चोरी से बने हैं वो। तो बिहार में भी तो वोट चोरी के आरोप लगे थे। हाँ, वो बिहार तो में अब वो मुद्दा खत्म हो गया है, पल रहा है? नहीं, मुद्दा एकदम जीवित है। मुद्दा जन जन के पास है। वोट नीतीश जी और मोदी जी दोनों ये लोग वोट चोरी से बने हैं, जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इनके साथ है। आपने पिछली बार देखा होगा, पिछली बार ये संविधान में लिखा हुआ है, चुनाव आयोग के ये नियमावली में है, पहले पोस्टल बैलेट का गिनती होता है, उसको रख देते हैं, और बाद में जो कम वोट से जहाँ हार जीत होता है उसको वोट रिजेक्ट करते हैं। तो आपने देखा देख रहे हैं बिहार के बबुआ लोग भूल नहीं रहे हैं कि वोट चोरी का हिसाब होगा। कैसे देख रहे हैं आप? ये आप मीडिया कर्मी के माध्यम से आपके दर्शकों एवं बिहार के मतदाताओं से आह्वान करता हूँ, खासकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के मतदाताओं को संविधान, भारत के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए और बहुजनों के अधिकार को बचाने के लिए आप बहुजन माने इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करे, सरकार बनाए। नहीं तो आने वाला दिन बहुत बुरा होगा। मनुवादियों की सरकार बनी, अगर भाजपा आरएसएस की सरकार बनी तो यहाँ पिछड़े दलित जो भाई हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, इन सबों के हक अधिकार जो भी है मिला हुआ है भारतीय संविधान के साथ, सभी ध्वस्त हो जाएगा। सभी ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, अगर कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनी तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इन्होंने एकदम फूलन देवी की तरह इंटरव्यू दिया है। तमाम महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम महिलाओं को मैं कहूंगी कि फूलन देवी बनिए, तभी ये व्यवस्था में बचिएगा, नहीं तो नहीं बचिएगा। महिलाओं को खत्म करने के लिए ही अभी ये मनुवादी व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण का स्लोगन दिया जा रहा है। इसलिए संविधानिक व्यवस्था को लाना होगा और मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ना होगा, और जो शोषित का बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। इस शोषित को खून पीने वाला और लाश पर राज करने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। जिस तरह से दुलार चंद यादव के साथ हुआ है, इसका बदला हम लोग वोट से लेंगे। सरकार कितना भी मरहम क्यों न लगा, लेकिन जंगल राज को देखने पर सीधे तौर पर आप भौचक्का हो जाएंगे। पता है, ये सोचा नहीं था कि बिहार में कुछ ऐसी भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इन्होंने आपको, ये बिहार की फूलन देवी है। हाँ। बिल्कुल, बिहार की फूलन है। आपका ये झलकारी बाई है, ये समझ जाइए। देख लीजिए, यहाँ के पुरुष कह रहे हैं कि ये बिहार की ये बिहार के, आपका बता रहा हूँ, माता सावित्री बाई फुले हैं, उसके संस्करण हैं ये लोग, हैं जो कभी चलने नहीं देंगे इन मनुवादियों का, नहीं कभी चलने नहीं देंगे इन मुद्दा है चुनाव का। आप अगर 2014 के पहले देखेंगे तो बिहार में सूखा नक्शा से ग्रसित बच्चे नहीं मिलते थे। आज आपको मतलब शहर के सड़क से लेकर के शूद्र गांव तक, जितना दूर गांव में आप जा सकते हैं, आपको बिहार में सूखे नशे के चपेट से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा हैं। घर परिवार तबाह है। महिलाएं मतलब अपने आंखों के सामने तिल तिल बढ़ते हुए देख रहे हैं अपने बच्चों को। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या देखने को, बड़ी समस्या है। और मैं कहती हूँ कि ये चुनावी मुद्दा है। महिलाएं इसलिए वोट नहीं कर पाएंगी इस सरकार को क्योंकि इन्होंने शराब तो बंद किया, शराब बंद नहीं किया, दूसरे खेमे से बेचा, लेकिन सामने से जो बेचा वो सूखा नशा बेचा और हमारे आने वाले भविष्य को जला दिया और मार दिया। इसलिए महिलाएं वोट नहीं करेंगी। बिहार में महिलाएं वोट नहीं करेंगी। बिहार की फूलन देवी से भी चर्चा कर ली है। अब आप बताते रहिए कि बिहार का आलम आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। हम जगह जगह टटोलेंगे, नब्ज नब्ज तक जाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। हाँ बताइए। सवाल छोटिया है, नहीं, जो बता बहुत दीजिए। इम्पोर्टेंट है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो सवाल पर आप आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। वो सवाल ये है कि आप बोध गया को जानती हैं। तथागत गौतम बुद्ध की वो धरती है, ज्ञान की भूमि है। मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मैसेज उन्होंने दिया। उस वहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर के जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरह से कहना नहीं चाहिए, पूरी नियमावली को धज्जियां उड़ा करके और ब्राह्मणों के हाथ में है। जाहिर तौर पर मैंने इस पे खबर भी बनाई थी। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, मैंने बहुत महीने तक ये दिखाया। ये देखिए, उसी ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के ये प्रेसिडेंट है बिहार के। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे इसका जवाब ले लूंगी। जैसे आप लोगों को जिस प्रकार से दरकिनार करने का प्रयास किया गया और एक
एक जाति विशेष का कब्जा करने का प्रयास किया गया, उसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, ये यह जो है सभी लोग जानते हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट जो है भारतीय संविधान के खिलाफ है। और इस बार जो है महागठबंधन की सरकार ने जो है मुद्दा को जो है अपनी जो है घोषणा पत्र में डाला है। तो निश्चित रूप से बिहार के अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टों में बहुत ही उत्साह है, उमंग है और बधाई के पात्र हैं जो भी है। और तो एक उम्मीद जागा है कि अब बोध गया जो मंदिर है बौद्धों का वो स्थान है और बौद्धों को मिलेगा, उनका हक अधिकार मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा बिहार से जो है आंदोलन कई बार कर चुकी है और फिर जो है आगे फरवरी में बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। बताइए, लंबा आंदोलन चला इनका, मैंने पल पल की अपडेट देते हुए बताया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग बताते रहे और प्रशासन को भी अल्टीमेटम देते रहे कि बिहार में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ना तो इस मुद्दे पर नीतीश बाबू ने कुछ बोला और ना ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आए, कुछ भी नहीं बोला। बोध गया की चर्चाएं तो यूं तो बाहर जाते हैं तो बताते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार आए थे तो चुप्पी काहे साधे हुए थे? क्या ये तो जनता निर्धारित करेगी और जवाब भी बेहतर तरीके से देगी, क्योंकि ये बिहार है और यहाँ जनता सब कुछ जानती है। आप उल जलूल बातें करके बलगला नहीं सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।